आरएस करंट अपडेट में आपका स्वागत है। अभी की खबर है, भारत की प्रथम पूर्णतः विद्युत चालित टग परियोजना। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रिक ग्रीन टग को वर्चुअली प्रस्थान संकेत दिया, जो ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत सतत तथा ऊर्जा कुशल समुद्री परिचालन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उपलब्धि है। टग या टगबोट एक शक्तिशाली तथा अत्यधिक नियंत्रित रूप से संचालित होने वाला पोत है, जिसका उपयोग बड़े जहाजों को बंदरगाह क्षेत्रों में मार्गदर्शन, टोइंग, बर्थिंग, एस्कॉर्टिंग तथा आपात प्रतिक्रिया जैसे परिचालनों में किया जाता है, विशेषकर उन सीमित जल क्षेत्रों में जहां अत्यधिक परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। उद्देश्य तथा डिजाइन। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी डीपीए कांडला के लिए निर्मित यह टगबोट भारत के समुद्री डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने हेतु विकसित किया जा रहा है। यह शांत संचालन, शून्य कार्बन उत्सर्जन, अनुकूलित ऊर्जा दक्षता तथा 60 टन बोलाई पुल क्षमता सुनिश्चित करेगा। जीटीटीपी रोड मैप। ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 50 ग्रीन टग शामिल करना है। चरण 1 2024 से 2027 तक में 16 टग निर्धारित हैं। डीपीए, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी तथा बीओ चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी में 2-2 टग स्थापित किए जाएंगे, जिनमें डीपीए निर्माण प्रारंभ करने वाला पहला बंदरगाह होगा। भविष्य का एकीकरण। तैनाती के उपरांत यह टग शून्य उत्सर्जन के साथ बंदरगाह संचालन, अनुरक्षण तथा आपातकालीन प्रतिक्रियाओं में सहयोग करेगा। यह भविष्य के जीटीटीपी चरणों के लिए महत्वपूर्ण परिचालन डेटा भी उत्पन्न करेगा। यह पहल मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 अमृतकाल प्रतिबद्धताओं और अंतर्राष्ट्रीय डीकार्बोनाइजेशन ढांचों के अनुरूप है। रणनीतिक प्रभाव। डीपीए की यह पहल भारत के स्वच्छ ऊर्जा बंदरगाहों की ओर संक्रमण को रेखांकित करती है। अत्रेय शिपयार्ड के माध्यम से मेक इन इंडिया जहाज निर्माण को सुदृढ़ बनाती है और देश को हरित समुद्री नवाचार के एक उभरते वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करती है। चलिए देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। टग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, टग या टग बोट एक शक्तिशाली तथा अत्यधिक नियंत्रित रूप से संचालित होने वाला पोत है। दूसरा, इसका उपयोग बड़े जहाजों को बंदरगाह क्षेत्रों में मार्गदर्शन, टोइंग, बर्थिंग, एस्कॉर्टिंग तथा आपात प्रतिक्रिया जैसे परिचालनों में किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।